हेलो बच्चों, अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री, जिसकी हम लोग एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जो कि क्षार धातु, जो कि धातु है, अयस्क धातु का पृथक्करण करने की विधियाँ पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा स्टेप पढ़ रहे हैं? सांद्रण का, ठीक है, सांद्रण पढ़ रहे हैं, अयस्क का सांद्रण, जिसमें 2 विधि हम लोग ने और भी इसके पहले वीडियोस है उसमें कंप्लीट कर ली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं झाग उत्प्लवन विधि, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अभिप्सा में बेटा हम लोग यहाँ तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, साथ में अभिप्सा एप्लीकेशन ऐप पे आप लोग को पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस करवाया जाता है, साथ में वहाँ पे टेस्ट होते हैं, ठीक है, और नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब अभिप्सा के अंतर्गत किया जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन में जा सकते हो। और इसमें जो प्राइस है, प्राइस भी बहुत कम रहता है, ठीक है, 500 से 1000 के बीच में या उससे भी कम सोच सकते हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है अयस्क के सांद्रण की फेन या झाग उत्प्लवन विधि के बारे में। इसके पहले क्या क्या कंप्लीट हो गया है? चुंबकीय पृथक्करण विधि और क्या था? पानी द्वारा धोना गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जो बहुत अच्छे से पढ़े हैं हम लोग ने। अब स्टार्ट करते हैं फेन या झाग उत्प्लवन विधि। ये जो उत्प्लवन विधि है, ठीक है, इसमें झाग उत्प्लवन या फेन उत्प्लवन बोल सकते हैं। अब झाग और फेन से आपके दिमाग में क्या आता है? जब भी हम बोलते हैं झाग और फेन, तो क्या आता है? फॉर्म समान कोई, जैसे कि निरमा में पानी डाल के उसको में झाग उत्पन्न करते हैं तो एक प्रकार से झाग रहता है, ठीक है। तो वैसी बातें माइंड में आती है। तो इसका संबंध भी उसी से है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? झाग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिलाएंगे जिसके द्वारा वहाँ पे झाग उत्पन्न होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें ये है बेटा कि इस विधि का उपयोग हम ऐसे धातुओं के पृथक्करण में करेंगे, ऐसे धातुओं के पृथक्करण में करेंगे जिसके अयस्क में सल्फाइड की गैंग हो। गैंग मतलब अशुद्धि, ठीक है। तो सल्फाइड अयस्क से गैंग को दूर करने के लिए, सल्फाइड अयस्क रहता है उसमें जितना भी गैंग है, मिट्टी कंकड़ अशुद्धि जो भी है, उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि कॉपर पाइराइड है, गैलेना है, जिंक ब्लेंडी, ये सब में सल्फर है, तो ये सब सल्फाइड अयस्क है। क्या है ये सब? इसमें सल्फर है, मतलब ये सब सल्फाइड अयस्क है। तो इस अयस्क के लिए हम लोग इस विधि का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यह विधि जल एवं तेल के साथ गैंग एवं सल्फाइड अयस्क के कणों को भिगोने के गुणों के अंतर पर आधारित है। मतलब ये बोल रहा है जैसे कि हमको सबसे पहले एक निलंबन बनाना है। चैप्टर 5 में पढ़ के आए हो आप लोग, निलंबन क्या होता है, ठीक है। तो हमको अयस्क प्लस पानी, ठीक है, अयस्क प्लस पानी करके हम लोग को सबसे पहले एक निलंबन तैयार करना है। उस निलंबन में हम लोग क्या करते हैं? एक स्थायी कारक डालते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब और इससे क्या? गैंग दूर हो जाता है। देखो 3 चीज की आवश्यकता है इसमें। सबसे पहले जो हमारे पास अयस्क है वो, इसको लेते हैं। इसके बाद क्या लेना है? जल के बाद लेना है एक स्थायी कारक। अब जैसे कि इसका नाम है क्या? स्थायी कारक। तो ये क्या करेगा? स्थायी रखने का काम करेगा। किसको स्थायी रखेगा? जो कि हम झाग और फेन उत्पन्न करेंगे इस विधि द्वारा, ठीक है। तो उस झाग को ये स्थायी बनाए रखेगा। झाग क्या होते हैं? बनते हैं, फिर वायु के संपर्क में आके वो भारी होते हैं, तो मतलब टूट जाते हैं, ठीक है। तो उसको हमको बनाए रखना है झाग को, क्योंकि उसी झाग से हम लोग को अयस्क मिलने वाला है। तो यहाँ पे एक स्थायी कारक मिलाया जाता है। स्थायी कारक के रूप में इसमें आप लोग कुछ भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे 2 चीज को मेंशन कर रहे हैं। एक तो है पाइन का तेल लेना है, या यूकेलिप्टस का तेल, ठीक है, यूकेलिप्टस का तेल। ये 2 चीज आप लोग ले सकते हो स्थायी कारक के रूप में।
स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रम रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को डालना है अयस्क, अयस्क प्लस क्या, जल प्लस रहेगा तेल। इतनी चीज़ें हमको यहाँ पे मिला के रखनी है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे और जितना अयस्क है वो तो एक बार में साफ हो जाएगा, पर हमको उसके बाद और अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग एक इस प्रकार से अयस्क डालते रहते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे अयस्क को यहाँ से डालते रहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे एक पेंडल का यूज़ करेंगे, जैसे कि राउंड 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 घुमाओ तो फैन जानते हो, फैन में 3 चक्री रहती है, राउंड 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 घूमता है वो, उस टाइप का एक पेंडल रहता है, पैडल। तो इस पैडल को यहाँ पे लगाते हैं, इस प्रकार का, ठीक है। 3 पैर वाले, जैसे कि पंखे की 3 पंखुड़ी रहती है, सेम उस प्रकार इसकी भी पंखुड़ियाँ है 3, और ये पैडल बना है, ठीक है। तो ये पैडल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसको घुमाना भी तो है, तो इसको इस तरीके से रोटेट किया जाता है, राउंड 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 राउंड। थोड़े देर बाद यहाँ से एयर वगैरह जो बनती है, या जो एयर ऐड होता है उसके लिए भी दिया रहता है, ये वायु के लिए, ठीक है। वायु का भी यहाँ पे स्थान रहता है। या फिर आप वायु यहाँ से, चलो यहाँ पे वायु अटैच ना करो, आप वायु अलग से ले लो, ये यहाँ से वायु आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, जब रिएक्शन को बेटा स्टार्ट करते हैं, तो ये जो अयस्क है इसमें इसको राउंड राउंड किया जाएगा, निलंबित अयस्क और तेल, इसको राउंड 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 करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो अयस्क रहता है वो पानी में भीग जाता है, तो वो निलंबन बन जाता है। अब उसमें ही अशुद्धि भीगी हुई है, ठीक है। तो हमको उस पानी से अशुद्धि को अलग करना है, या हमको अयस्क को अलग करना है। उस निलंबन से या तो अशुद्धि को अलग कर लो, या फिर अयस्क को अलग कर लो। तो हम यहाँ पे अयस्क को अलग करने का काम करेंगे। इसको इतना टाइम तक घुमाया जाता है कि यहाँ पे पूरा झाग उत्पन्न हो जाए। वो झाग जो बनता है, यहाँ पे जो भी झाग बनेगा, उस झाग में क्या रहता है, अयस्क प्लस अयस्क के साथ में क्या रहता है, तेल। तो ये आपस में इतना इसको मिला दिया जाता है कि ये बहुत हल्का हो जाता है, ठीक है। अयस्क बहुत हल्के रूप में आ जाता है, एकदम लाइट वेट हो जाता है, और जो अशुद्धि है वो पानी में भीगकर भारी हो जाती है। तो अशुद्धि यहाँ पे नीचे भारी होकर तलवे में इस प्रकार से बैठ जाती है। पर जो अयस्क ईजी है, मतलब जो हल्का हो गया है अयस्क, वो इस रूप से झाग के रूप में ऊपर आ जाता है। फिर आप इसको चम्मच से या किसी भी चीज़ से आसानी से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। फिर से यहाँ से आप अयस्क डालते जा रहे हो, फिर से रिएक्शन होंगी, फिर झाग बनेगा, उसको ऊपर ले लेना। फिर ये जो झाग बना है इसको सुखा के, जब ये द्रव रूप में है तो इसको सुखा के इसको सॉलिड रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो बेसिकली हमको यहाँ से क्या मिलता है, सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क मिलता है। अब बेटा ये जो अयस्क मिला है हम लोग को, ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, या तो हम बोलो शुद्ध भी नहीं है अच्छे से। बस हम लोग अभी इसमें गैंग को दूर कर रहे हैं। गैंग क्या होता है, मतलब जो धूल मिट्टी पत्थर इसकी अशुद्धि है, बस ये इसी को दूर किया जा रहा है, क्लियर। बहुत अच्छे से शुद्ध नहीं हुआ है अयस्क। इसका जो सांद्रण की प्रोसेस हुई है, इसके बाद इसमें 2-3 प्रोसेस और होती है, उसके बाद जाके कहीं हमको क्या मिलता है, शुद्ध धातु मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या धातु मिलेंगी, लेड मिलेगी, कॉपर मिलती है, इससे जिंक धातु मिलती है। और जो भी सल्फर के जो अयस्क है तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो ये जो सल्फर है बेटा, ये यहाँ पे अयस्क अलग नहीं हुआ है। मान लो हम लोग ने यहाँ पे कॉपर पायराइड लेके चले हैं, ये जो अयस्क है, अयस्क क्या है, कॉपर पायराइड, ठीक है। कॉपर पायराइड लेके चले हैं अयस्क के रूप में। कॉपर पायराइड में से बस जो धूल थे, गैंग थे, उसकी अशुद्धि को दूर किया गया है। बाकी जो भी था कॉपर, आयरन और सल्फाइड, ये वापस से पूरा अयस्क क्रम में इसी रूप में बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो हमको अयस्क प्राप्त होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो हमको लास्ट में अयस्क प्राप्त होता है पूरी प्रोसेस के बाद, इसको बोलते हैं सांद्रित अयस्क। क्या बोला जाता है, सांद्रित अयस्क, ठीक है।
क्या बोलते हैं बेटा, सांद्रित अयस्क। अब इस सांद्रित अयस्क के साथ भी बहुत सारी रिएक्शन होती है जिसको हम लोग आगे और वीडियो बनाएंगे जिसमें समझेंगे, ठीक है। तो अभी झाग उत्प्लवन विधि इतना ही रखते हैं। इसमें आपको मेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें क्या मिलाया जाता है स्थायी कारक के रूप में। ये स्थायी कारक का अब काम पूछ लिया तो स्थायी कारक का काम क्या है। यहाँ जो झाग बन गया है, ये झाग बुलबुले बहुत इजीली फूट जाते हैं, तो ये स्थायी कारक जो मिलाते हैं वो झाग को बने रहने देता है, मतलब स्थायी रूप से रहने देता है। स्थायी रूप से झाग रहेगा तो उसको हम लोग निकालते रहेंगे, ठीक है। तो वो झाग को स्थायी बना के रखता है, इस कारण इस स्थायी कारक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो अयस्क और जल का यूज़ किए हैं ये तो हम लोग ने निलंबन बनाने के लिए किए हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। तो अभी की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अभिप्सा के एप्लीकेशन पे। यदि आपको चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक वाइज कंप्लीट करना है अपना सिलेबस तो आप अभिप्सा का एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं, थैंक यू।